ओम शांति। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। एक बार एक व्यक्ति बाज़ार गया। काफ़ी अमीर था वह व्यक्ति। तो बाज़ार में उसने देखा जूते बहुत अच्छे थे। उसने जूते ले लिए। जूते 10,000 के थे। जूते लेकर के व्यक्ति घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज हम लोगों को मंदिर जाना है, आप चलिए ना। व्यक्ति तैयार हो गया। उसने वही नए वाले जूते पहन लिए। मंदिर पहुंचा। वहाँ तो जूते उतारने पड़ते हैं। अब उसने मंदिर के बाहर जूते उतारे। अब उसको टेंशन हो गई कि मैंने आज ही नए जूते खरीदे हैं, वो भी 10,000 के। मंदिर के बाहर कहीं जूते चोरी ना हो जाएं, क्या किया जाए। तो वहाँ पास ही में एक भिखारी बैठा हुआ था। तो उसने उस भिखारी से कहा, भाई आप मेरी जूतों को देखते रहना, मैं अभी मंदिर में दर्शन करके आता हूँ। भिखारी ने कहा ठीक है। और उसने ये भी कहा कि भाई मैंने आज ही ख़रीदे हैं, बहुत महंगे जूते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो भिखारी ने कह दिया हाँ हाँ आप जाइए निश्चिंत होकर, मैं देख लूँगा। तो व्यक्ति मंदिर चला गया। उसने दर्शन किए, परिक्रमा की, सब कुछ किया और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, इस दुनिया में कितना असंतुलन है। एक मैं हूँ, मैंने 10,000 के जूते खरीद लिए, सोचा भी नहीं। एक बाहर बैठा बेचारा भिखारी है जिसके पास भोजन भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है। चलो मैं आज इसको 500 रुपये दूँगा, जिससे इसका कम से कम 2 दिन का भोजन और अन्य चीज़ों की व्यवस्था तो हो जाएगी। ये सोच ही रहा था वो। और सोचते सोचते मंदिर से बाहर आ गया। बाहर आके उसने देखा कि भिखारी भी गायब, जूते भी गायब। वो एकदम सन्न रह गया। फिर भगवान जी से बोला, तुम्हारी माया अद्भुत है। और घर चला आया। घर आकर के अगले दिन फिर गया मार्केट। तो उसने देखा रोड के किनारे एक व्यक्ति जूता बेच रहा है। और उन जूतों के बीच में उसके जूते भी रखे हुए थे, महंगे वाले। तो उसने पूछा, भाई ये जूता आपके पास कहाँ से आए। तो वो जूते की दुकान जो लगाए हुए था उस व्यक्ति ने कहा कि ये जूते कल एक भिखारी बेच कर गया है मेरे पास 500 रुपये में। तो उस व्यक्ति ने उसको 500 रुपये दिए, जूते वापस ले लिए और बड़ा प्रसन्न मन से अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और सोचने लगा, भगवान तेरी माया तू ही जाने। मैं सोच रहा था कि उस भिखारी को 500 रुपये दूंगा, क्योंकि इतनी देर से वो मेरे जूते रखाए हुए हैं, लेकिन उसने जूते बेच दिए 500 रुपये में। उसको 500 रुपये मिलने थे, लेकिन मेरे द्वारा नहीं। तो उसको 500 रुपये मिल गए, लेकिन मैं यदि देता तो उसको श्रद्धा और भावना से देता। लेकिन उसने 500 रुपये तो ले लिए, मिल गए उसको, लेकिन गलत कर्म से, चोरी करके। रुपए तो मिल सकते हैं हमको गलत कर्म करके, लेकिन शांति नहीं मिल सकती मन को खुशी नहीं मिल सकती। और चूँकि उसने उसके 500 रुपये जाने थे, तो उसने दोबारा से जूते 500 रुपये में ख़रीद लिए। और उसको 500 रुपये मिलने थे, तो उसको पैसे भी मिल गए, इनके 500 रुपये भी चले गए। तो भगवान की माया को कोई नहीं समझ सकता। पता नहीं कब किसके द्वारा कहाँ क्या करा दे। इसलिए भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में जो हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस पे हमें क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए कि भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया। वो जो भी करता है सब अच्छा करता है। इसलिए अपने जीवन को अच्छाई और सच्चाई से जीते रहें। बाकी दुनिया बनाने वाला जाने क्या होगा। ओम शांति। यदि कहानी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओम शांति।